नमस्कार मित्रों, मैं पंकज। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर आप शामिल हुए हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि रात में आप देखेंगे ये आपकी नोटिस आई थी आंसर की को लेके। जी हाँ, आप देखेंगे रात में ये नोटिस आई जिसमें आपको ये बताया गया कि आपके फाइनल आंसर की अब आ गए हैं। तो फाइनल आंसर की में आप देखेंगे इसमें 6 जो प्रश्न हैं उनके आंसर बदले गए हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं उनको भी हम चर्चा करेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे कि उसमें क्या पहले था और अब क्या हो गया है और इसका रिजल्ट कब तक आएगा। इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा सा रुक जाइए और देख लीजिए कि आपने इस प्रश्न में क्या लगाया है और अब उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 6 आपके विकल्प बदले हैं, 6 आंसर बदले हैं। तो अगर आपने पहले से अगर वो सही लगाया है तब इस बार भी सही है तो तब तो ठीक है, और आपके घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं आप कमेंट में बताइएगा। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे इस नोटिस को देख लेते हैं। आप देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये आवश्यक सूचना रात में ही जारी हुई है। तो जिसमें आप देखेंगे बताया गया है कि 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें देखेंगे दिनांक 24/8/2023 से दिनांक 26/8/2023 तक आयोजित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित विषयों के औपचारिक उत्तर दिनांक आप देखेंगे 1/9/2023 एवं द्वितीय औपचारिक उत्तर दिनांक 16/9/2023 को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए क्रमशः दिनांक 5/9/2023 से दिनांक आप देखेंगे 11/9/2023 तक एवं दिनांक 18/9/2023 से दिनांक 20/9/2023 तक उम्मीदवारों से आपत्ति आमंत्रित किए गए। प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत कुछ विषयों के द्वितीय औपचारिक उत्तर में संशोधन किया गया है एवं तत्पश्चात विषय में विशेषज्ञों से सहमति द्वारा तैयार किए गए हैं। अंतिम आदर्श उत्तर आप देखेंगे 15/10/2023 से आयोग की वेबसाइट पर आपका उपलब्ध है। अर्थात देखेंगे जो आपका फाइनल आंसर की है अब जारी कर दिया गया है और आप देखेंगे कि अब इसमें संशोधन होने की बहुत कम संभावनाएं हैं। तो आप देखेंगे कि फाइनल आंसर की आ गया है। तो फाइनल आंसर की में आप देखेंगे 6 जो पहले विकल्प थे उनको इसमें बदला गया है। तो आइए उसको देख लेते हैं किन किन को बदला गया है। तो आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई में चेंज हुए आंसर। आप कुल मिलाकर आप देखेंगे लड़कों का जो शिफ्ट हुआ था पहला शिफ्ट उसमें आपके 6 चेंज हुए हैं। आप देखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा वाला बदला गया है, नाइट्रेट बदला गया है, आपका मीथेन बदला गया है, विद्युत विभव बदला गया है जिसमें उपरोक्त सभी, और लदांग मलेशिया वाला, और आप देखेंगे नवीनीकरण विस्तारीकरण खेती की मांग, और उसके बाद ये आप देखेंगे ये 24 तारीख को जो पेपर हुआ था इसके फर्स्ट शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपके इतने बदले गए हैं आंसर। तो अगर आपने इसमें पहले से ये मारा है तब तो सही है, अगर इसमें आपने दूसरा मारा है और इसमें अब जाके आपका आंसर ये हो गया है। तो आइए प्रश्न वाइज देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे आपके प्रश्न थे। तो आप देखेंगे इसमें देखेंगे कि ये आपका प्रश्न था कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। जी हाँ, आप देखेंगे किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को आप मजबूती मिली। तो पहली बार जो आपका आंसर की प्रोविजनल जारी हुआ था तो उसमें आप देखेंगे कि इसको सी को माना था, अमृता देवी बिश्नोई को सही माना था। लेकिन अब देखेंगे जो फाइनल आंसर की आया है उसमें आपका सुंदरलाल बहुगुणा को माना गया है और इसी पे काफ़ी बच्चों ने चैलेंज किया था। तो अगर अब आपने सुंदरलाल बहुगुणा मारा है तो आपका विकल्प सही है, और इसमें से अगर आपने कोई भी विकल्प मारा है तो आपका गलत है। अब आपको वहाँ पे नंबर मिलने वाला नहीं है। अगर आपने सुंदरलाल बहुगुणा को मारा है तो आपका विकल्प एकदम सही है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे एक प्रश्न था आपका मेथोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किसे दूषित पानी पीने के कारण होता है। इसके ऑप्शन आपके दिए हुए थे फास्फेट, कैंडियम, नाइट्रेट, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहली जो प्रोविजनल वाली जारी हुई थी उसमें आप देखेंगे इसमें इन्होंने फास्फोरस को माना था, तो उस समय वो माना था, और अब सुधार के इसमें आपका अब नाइट्रेट माना गया है। तो अगर आपने नाइट्रेट लगाया है तो आपका ये वाला विकल्प अब आपका सही हो जाएगा। तो आप मिला लीजिएगा कि पहले आपने क्या लगाया था और अब आपका क्या है। इसमें आपका नाइट्रेट अब देखेंगे फाइनल आंसर की में आया है। वही आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। एक इस प्रकार का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत वर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण है। तो नवीनीकरण का ये मुख्य कारण था, इसको बताना था। तो आप देखेंगे जो पहली बार जारी हुआ था उसमें एक से अधिक वाले विकल्प को माना गया था कि ये होगा, लेकिन अब जो आपका फाइनल आंसर किया है उसमें ए को माना गया है। तो अगर आपने ये विकल्प इसमें चूज किया है तो आपका ये वाला विकल्प एकदम अब आपका सही है।
आइए वही अगले प्रश्न में देखते हैं। एक प्रश्न था इस तरह से, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश को सही मिलान करना था, इस प्रकार का प्रश्न था। तो इसमें आप देखेंगे कि पहली बार जो जारी हुआ था तो उसमें इन्होंने चाइना बांग्लादेश वाले को सही किया था। तो इसमें आपका अब देखेंगे ये आपका सही नहीं होगा। अगर आपने लदांग मलेशिया वाला पहले से मारा है तो आपका सही है, और पहले अगर गलत हो रहा था और इस ये आप अपने मारा थे तो आप देखेंगे कि आपका लदांग मलेशिया फाइनल आंसर की में आ गया है। तो इसमें आपका अब ये सही है, आप पिला लीजिएगा। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो एक प्रश्न था इसमें आप देखेंगे विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, इसमें आप देखेंगे पहले आयोग ने एक से अधिक वाले विकल्प को आप देखेंगे अब माना है, एक से अधिक वाला विकल्प अब सही किया है। पहले आप देखेंगे वोल्टमीटर को उन्होंने प्रोविजनल में सही माना था। तो इसमें आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर आपका दोनों हो जाएगा। तो इसलिए अब इसमें सुधार किया गया है और इसमें अब आपका एक से अधिक है। तो अगर एक से अधिक वाला आपने विकल्प मारा है तो आप देखेंगे कि आपका ये प्रश्न अब आपका सही है। आइए एक और प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस लेड फिल से उत्पन्न होती है, आपको ये बताना है। लेड फिल से उत्पन्न गैस को आपको बताना है। तो आप देखेंगे जो फाइनल आंसर की आई है उसमें आपका मीथेन सही माना गया है। तो अगर आप पहले से मीथेन मारे हैं या मीथेन पे आपका गलत हो रहा था तो आप देखेंगे कि आपका मीथेन पे ये सही है। तो इस प्रकार से इसमें आपके ये सही हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये रहे आपके महत्वपूर्ण 6 प्रश्न। इन्हीं 6 प्रश्नों का आप देखेंगे विकल्प बदला गया है। तो इसमें आपका मीथेन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि मीथेन एक, ये आपका एक सही हो गया। उसमें दूसरे में आप देखेंगे उपयुक्त एक से अधिक मारा गया है। तो ये आपके 2 प्रश्न हो गए। और उसके बाद एक इसमें देखेंगे अब लदांग मलेशिया को मारा गया है, तो इसमें आपका 3 प्रश्न सही हो गया। उसके बाद चौथे में आप देखेंगे पहला विकल्प इसमें आपका सही है। उसके बाद आगे आएंगे एक और प्रश्न में देखेंगे तो इसमें अब नाइट्रेट आपका सही है। उसके बाद एक और प्रश्न इसमें आप सुंदरलाल बहुगुणा मान लिया गया है, पहले अमृता राय बिश्नोई था तो इसमें ये है। तो इस प्रकार से आपके 6 प्रश्न हैं यहाँ पे। तो 6 प्रश्न अगर आप देख लीजिए कि आपने पहले क्या मारा है और अब क्या आयोग माना है, तो इस प्रकार से आप वहाँ पे मिला लीजिए। तो इस प्रकार से आपको पता चलेगा। और आपका नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक इसके रिजल्ट की बात रही, आप देखेंगे कि रिजल्ट के लिए तमाम प्रकार की सूचनाएं आपको मिल रही है यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, अन्य माध्यमों से छात्रों के द्वारा, टीचरों के द्वारा कि इस समय रिजल्ट आ जाएगा, तो आज आ जाएगा, तो कल आ जाएगा। तो इसमें हम आपको एक ही बात बताएंगे, आप ये एकदम कन्फर्म श्योर हो जाइए, आज ही आपको बता दे रहे हैं। कितने यूट्यूबर आप देखेंगे न्यूज के माध्यमों से बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में आपका ये रिजल्ट आने वाला है। तो आप देखेंगे कि ये संभव ही नहीं है, 1 से 2 दिनों में आपका प्राथमिक का रिजल्ट आएगा ही नहीं। ये रिजल्ट कोई भी हो, रिजल्ट पहले से आपका 5वीं का हो या वही 9वीं से 12वीं का रिजल्ट हो, ये दोनों रिजल्ट आपके आप देखेंगे 20 के बाद ही आने हैं। जी हाँ, एकदम ये लिखित है, आप देख लीजिए 20 से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। 20 से कितना डिले होगा ये भी कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन 20 से पहले नहीं आएगा। अगर उसका आप कारण देखेंगे तो 20 को फिर आपकी डेट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में बीएड-बीटीसी मुद्दे को लेके, तो उस केस की सुनवाई 20 को ही है। तो 20 को अगर सुनवाई होती है, अगर उस दिन सुनवाई हो जाती है, कुछ जजमेंट, कुछ फैसला आ जाता है, तब तो हम उम्मीद करेंगे कि अगले 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर उस दिन भी आप देखेंगे कोई नई डेट मिल जाती है आगे की तरफ, इस डेट पे आगे सुनवाई होगी, तो फिर आप देखेंगे फिर और आपका रिजल्ट डिले होगा। उस केस में आप देखेंगे क्या होगा, जो आपका 9वीं से 12वीं का रिजल्ट है वो आपको उम्मीद है कि वो देखने को मिल जाए। 9वीं से 12वीं का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद उनकी हो सके तो आप देखेंगे योगदान तो हो ही चुका है, उनकी नियुक्ति भी दे दी जाएगी। और वहीं 1 से 5 की बात रहे, अगर 1 से 5 के अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 20 को आ जाता है, किसी के भी पक्ष में आ जाता है, तो आप उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट आपके अगले 1 हफ्ते में आ जाएगा। और फिर वही डेट आगे पड़ जाएगी, तो फिर आप देखेंगे उस डेट के ही बाद आनी है। क्योंकि आप एकदम ये बात स्पष्ट है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से वहाँ से राहत नहीं मिलेगी, ये केस या तो डिसमिस हो जाए या इस पर फैसला आ जाए। अगर न डिसमिस होता है न आपका फैसला आता है, तो आप देखेंगे फिर रिजल्ट डिले होता ही जाएगा और फैसला आ जाता है। तो उसी केस में आप देखेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि आपको रिजल्ट फैसला आने के
अगले एक हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यही है, और बीपीएससी महोदय के अनुसार यही है, उन्होंने बोला है कि रिजल्ट हमने तैयार कर लिया है। तो यही एक दो मामले पेच फंस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और सरकार, जो आपका बिहार की सरकार है और आयोग है और आपका सुप्रीम कोर्ट है, इन्हीं दो तीन मुद्दों पे सरकार फंस रही है। अगर ये सब क्लियर होगा तो उसी के बाद आप देखेंगे रिजल्ट आएगा, इससे पहले आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो आप देखिए 20 मान के चलिए 20 से पहले आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है। अलग अलग माध्यमों से देखेंगे तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि इस दिन आएगा उस दिन आएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। आप इतना खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट से ये क्लियर होगा नहीं तब तक आपका फैसला आने वाला नहीं है और रिजल्ट आपका आने वाला नहीं है। और वही देखेंगे 20 को फिर डेट पड़ी है, तो 20 को क्या होता है उसी पे सबकी निगाहें रहेगी। अगर उस दिन कुछ सही हो जाता है, फैसला आ जाता है, जजमेंट आ जाता है, तो उसके एक हफ्ते बाद तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यही प्रश्न आपके बदले गए हैं 6, इसमें आप देख सकते हैं कि आपने आंसर पहले क्या मारा था अब क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी हमने प्रश्नों को भी आपके बीच में ला दिया है, तो इन प्रश्नों के माध्यम से भी आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। इन्हीं प्रश्नों को बदला गया है, 6 आंसर बदले गए हैं। तो अब आपके कितने सही आ रहे हैं, अब आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आएगी तो हम आपको समय से प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा के आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद।